कहानी की शुरुआत में हम सागर के बीच एक द्वीप को देखते हैं जहाँ पर मोआना भाग रही थी और अब मोआना बड़ी भी हो चुकी थी। तभी मोआना के पास उसका पिग भी आ जाता है। इसके बाद मोआना अपने पिग को लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है। यहाँ पर मोआना बोलती है कि कहीं न कहीं और भी लोग जरूर होंगे और कबीले भी। तभी मोआना के पिग की वजह से ये सभी पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगती है। यहाँ पर मोआना को एक टूटी हुई छोटी सी मटकी मिलती है जिस पर कुछ इंसान और सितारे बने हुए थे और ये देखकर मोआना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मोआना उसे लेकर अपने कबीले के पास आ जाती है। यहाँ पर मोआना अपने पिता को वो चीज देकर बताती है कि ये इस बात का सबूत है कि और कबीले मौजूद है और इंसान भी, लेकिन कुछ ऐसे राज है जिस वजह से हम उन तक कभी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके बाद हम मोआना की छोटी बहन को देखते हैं जो 3 दिन से मोआना का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद मोआना अपनी बहन को एक गुफा में लेकर जाती है। यहाँ पर मोआना अपनी बहन को बताती है कि ये जगह हमारे पुरखों की खास जगह है और वो जहाजी थे। आगे मोआना बताती है, हमारे पुरखे नाव चालक थे और उनमें से आखिरी थे ताऊ ताईवासा। मावी के डिफिटी का दिल चुराने से पहले जब हम सभी जहाजी थे तब ताऊ ताईवासा चाहते थे कि हमारे द्वीप को सागर में मौजूद उन सभी द्वीपों से जोड़ दे, क्योंकि एकता वो ताकत है जिसके सामने कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती है। और अब ये मेरा काम है कि मैं उनके अधूरे मकसद को पूरा करूं। इसके बाद यहाँ से शिन शिफ्ट होता है और हम मावी को देखते हैं जो एक अजीब सी जादुई जगह पर फंसा हुआ था और ये किसी मातंगी नाम की जादुई लड़की से बोल रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन तभी वो बोलती है कि अगर तुमने कबीलों को जोड़ने की कोशिश की तो नालो तुम्हें मार देगा और तुम्हारे बाद मोआना को भी। तो मावी बोलता है मोआना का इन सब से कोई लेना देना नहीं है और मावी मातंगी से फाइट करता है। इसके बाद हम मोआना को देखते हैं और आज इस कबीले के लिए सबसे खास दिन है। इसके बाद मोआना के पिता बोलते हैं कि आज पुरखों की बनाई एक रस्म की जाएगी जो कभी हमारे पुरखों ने की थी। इसके बाद ये सभी प्रार्थना करते हैं ताकि पुरखों की कृपा इन पर बनी रहे। तभी अचानक से आसमान से एक बिजली मोआना पर गिरती है और मोआना बीते हुए कल में पहुंच जाती है जहां पर मोआना अपने पुरखों ताऊ ताईवासा को देखती है और ये मोतुफेतु नाम के द्वीप की तलाश में थे। लेकिन तभी नालो नाम का तूफानी देवता इन पर हमला कर देता है और मोतुफेतु द्वीप को समुद्र में डुबा देता है। कुछ देर बाद मोआना के पास ताऊ ताईवासा आता है और मोआना से बोलता है, अगर तुमने बाकी कबीलों को जल्द से नहीं ढूंढा तो इंसानों का सर्वनाश हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें मोतुफेतु द्वीप को ढूंढना होगा और तूफान के देवता को हराकर बाकी कबीलों को जोड़ना होगा। लेकिन इस बारे में मोआना को कुछ भी पता नहीं था। तो ताऊ ताईवासा बोलता है कि आसमान की अगली रेखा तुम्हें रास्ता दिखाएगी और तभी मोआना वर्तमान समय में वापस आ जाती है। जब मोआना को होश आता है तो ये बोलती है कि मुझे मोतुफेतु को ढूंढना होगा। इसके बाद कबीले का एक आदमी मोआना को बताता है कि मोतुफेतु एक जादुई द्वीप है जिसके कारण सागर के सभी कबीले एकजुट रहते थे। लेकिन ताकत के भूखे देवता नालो ने मोतुफेतु को सागर में डुबा दिया और सभी कबीलों को अलग कर दिया और अब वो इंसानों का नाश करेगा। कुछ देर बाद मोआना को आसमान में वही रेखा दिखाई देती है जिसके बारे में ताऊ ताईवासा बात कर रहे थे, जिसका पीछा करके मोआना मोतुफेतु को ढूंढ सकती है। लेकिन मोआना के पिता को इस बात का डर था कि हम मोआना को खो ना दे और ये बात मोआना की बहन सुन लेती है और वो उदास हो जाती है। लेकिन पुरखों की यही इच्छा है कि मोआना मोतुफेतु को ढूंढे। अगले दिन मोआना कबीले के सभी लोगों से वादा करती है कि मैं मोतुफेतु को ढूंढकर सभी कबीलों को जोड़ दूंगी और इसके बाद ही मैं घर आऊंगी। कुछ देर बाद मोआना जाने के लिए सामान इकट्ठा करती है तो मोआना की माँ बोलती है, तुम्हें अपने साथ किसी और को भी ले जाना होगा। लेकिन मोआना नहीं चाहती थी कि किसी और की भी जान खतरे में हो। तो मोआना की माँ बोलती है वो अपनी काबिलियत तभी दिखा पाएंगे जब तुम उन्हें मौका दोगी और मोआना उनकी बात मान लेती है। इसके बाद मोआना केके और लॉटो को अपने साथ आने के लिए मना लेती है। इसके बाद मोआना मोनी के पास जाती है जो मावी का बहुत बड़ा फैन है और मोआना मोनी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। ये बात सुनकर मोनी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मोआना अपनी बहन को सागर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है जो मोआना का दोस्त है। कुछ देर बाद मोआना उसकी बहन से वादा करती है कि मैं अपना काम खत्म करके जरूर वापस लौट कर आऊंगी। कुछ देर बाद मोआना अपने साथियों को लेकर मोतुफेतु की तलाश में निकल जाती है। इधर हम मावी को देखते हैं जिसे मातंगी ने कैद करके रखा था और मावी अपने जादुई शूल के बिना यहाँ से नहीं निकल सकता था। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी थी जिनसे मावी मदद लेता है, लेकिन ये अपने खाने पर ध्यान दे रही थी। इधर मोआना उस रेखा का पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ गई थी। मोआना के साथियों को नाव के बारे में कुछ नहीं पता था, जिस वजह से ये बहुत सारी गलती करते हैं, लेकिन मोआना इन सभी को सिखा देती है। कुछ देर बाद मोआना देखती है
कि जिस रेखा का ये पीछा कर रहे थे वो आसमान में फट जाती है और मोआना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से इनकी नाव इधर उधर जाने लगती है। कुछ देर बाद मोआना को एक द्वीप दिखाई देता है, लेकिन ये कोई द्वीप नहीं था। दरअसल ये काकामोरा नाम का एक गैंग है जो नारियल जैसे दिखने वाले समुद्री लुटेरे हैं। मोआना इनको देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन काकामोरा खुद किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। तभी मोआना एक विशाल जादुई द्वीप को देखती है जो मॉन्स्टर जैसा था। मोआना उससे बचकर भागने का रास्ता निकाल लेती है, लेकिन काकामोरा का गैंग एक एक करके इन सभी के शरीर को पैरालाइज कर देता है। कुछ देर बाद काकामोरा का गैंग इनको तस्वीरों के माध्यम से बताता है कि तूफान के देवता नालो ने मोतुफेतु को सागर में डुबा दिया और हमें हमारे घर से अलग कर दिया, क्योंकि इनका कबीला सागर के उसी हिस्से में था जहाँ पर मोतुफेतु था। यहाँ पर मोआना समझ जाती है कि इतने समय से काकामोरा अपना घर ढूंढने के लिए भटक रहे थे। इसके बाद काकामोरा की गैंग इनको पहले जैसा कर देते हैं। अब मोतुफेतु को ढूंढने से पहले इनको मातंगी के पास जाना होगा जो नालो के लिए काम करती है, और मातंगी इसी जादुई द्वीप के अंदर थी। इसके बाद काकामोरा का गैंग इन सभी को इस जादुई द्वीप की तरफ भेज देता है, लेकिन कुछ चीजें इनके प्लान के मुताबिक नहीं होती है और काकामोरा गैंग का लीडर कोटू भी इनके पास आ जाता है और ये सभी इस द्वीप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मोआना अपनी गैंग के साथियों से अलग हो जाती है। कुछ देर बाद मोनी केके और लोटो को मावी मिलता है जो इसी मॉन्स्टर द्वीप के अंदर फंसा हुआ था। यहाँ पर मोनी मावी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मावी एक रस्सी की मदद से अपने शूल को निकाल लेता है और रूप बदलकर कैद से आजाद हो जाता है। इधर हम मोआना को देखते हैं और अचानक से इसके पास बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं। तभी मोआना के पास मातंगी आती है। मोआना उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तो मातंगी बताती है कि मैं इस जगह की इकलौती रखवाली हूँ। इसके बाद मातंगी मोआना को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन मोआना उसे मना कर देती है। तो मातंगी बोलती है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, मोतुफेतु को ढूंढना है और नालो को हराना है। ये बात सुनकर मोआना हैरान हो जाती है और मातंगी से मोतुफेतु तक जाने का रास्ता पूछती है, लेकिन मोआना को मातंगी पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो मातंगी बोलती है, मैं नालो के चंगुल में कई सालों से फंसी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम नालो को हराओ ताकि मैं भी नालो की कैद से आजाद हो जाऊं। मातंगी की बात सुनकर मोआना को उस पर भरोसा हो जाता है और मातंगी मोआना को एक दिव्य द्वार तक लेकर जाती है जो मोआना को मोतुफेतु के बहुत करीब तक लेकर जाएगा। तभी यहाँ पर मावी और मोआना के बाकी साथी आ जाता है और मोआना दिव्य द्वार को खोल देती है। मातंगी ने मावी को इसीलिए कैद करके रखा था ताकि मावी मोआना की मदद कर सके। इसके बाद ये सभी दिव्य द्वार की मदद से यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मावी मोआना को बताता है कि नालो ने श्राप से मोतुफेतु को सागर में डुबाया है और सबसे पहले मुझे श्राप तोड़ना होगा, वरना तुम सब मारे जाओगे। तो मोआना बोलती है, मेरे पुरखों ने मुझे बताया है कि मोतुफेतु को ढूंढना ही कबीलों को बचाने का एकमात्र रास्ता है। तभी इनके पास विशाल मॉन्स्टर आता है, लेकिन मावी उसे मारकर भगा देता है। तभी यहाँ पर और मॉन्स्टर आ जाते हैं और मावी शार्क बनकर उनसे निपटता है, लेकिन नाव से मोनी पानी में गिर जाता है और एक मॉन्स्टर मोनी को खा जाता है और तभी सूरज निकलने की वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मावी जैसे तैसे मोनी को मॉन्स्टर से बचाकर ले आया था। कुछ देर बाद मावी इन सभी को एक छोटे से द्वीप पर लेकर आता है। यहाँ पर मोआना कुछ टूटी हुई नावों को देखती है। नाव को देखकर मोआना थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि ये नाव ताऊ ताईवासा की थी। ये सब देखकर मोआना पूरी तरह से हार मान चुकी थी कि वो बाकी कबीलों को अब नहीं बचा पाएगी। इसके बाद मावी मोआना के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम नालो को हराकर श्राप को तोड़ पाएंगे और सभी कबीलों को बचा लेंगे। इसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं और मोतुफेतु तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी ये सभी तूफानी देवता नालो को देखते हैं। इसके बाद मावी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके नालो पर हमला करता है, लेकिन नालो मोआना और उसके साथियों पर हमला कर रहा था। इसके बाद जब मावी मोआना के पास आता है तो मोआना बोलती है, नालो के लिए तुम जरूरी नहीं हो, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों को रोकना चाहता है। इसलिए हम नालो का ध्यान भटकाएंगे और तुम मोतुफेतु को सागर से बाहर निकालोगे और श्राप टूट जाएगा। इसके बाद मावी यहाँ से निकल जाता है और मोआना नालो का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जब नालो मोआना पर हमला करता है तब मावी अपने शूल की मदद से मोतुफेतु को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी मोआना को समझ आता है कि मोतुफेतु पर पहुंचने के बाद ही श्राप टूटेगा, लेकिन नालो मावी पर हमला कर देता है और मावी की सारी शक्तियों को छीन लेता है और तूफान की वजह से मोआना की नाव पूरी तरह से टूट जाती है। मोआना को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि दूसरा रास्ता जरूर होता है और मोआना पानी में कूदकर मोतुफेतु की तरफ जाने लगती है और जैसे ही मोआना मोतुफेतु को छूती है
तभी नालो मोआना पर हमला कर देता है, लेकिन मोतुफेतु को छूने की वजह से श्राप टूट जाता है। इसके बाद मावी मोआना के पास आता है, लेकिन मोआना नालो के हमले से मर गई थी। इसके बाद मावी पुरखों की सहायता से मोआना को फिर से जिंदा करने में कामयाब हो जाता है और इस प्रक्रिया में मोआना को वेफाइंडर टैटू मिलता है और मावी को उसकी खोई हुई शक्तियां भी मिल जाती है। इसके बाद मावी अपने जादुई शूल और शक्तियों की मदद से मोतुफेतु को फिर से सागर से बाहर निकाल देता है, जिससे सभी कबीले सागर से फिर से जुड़ जाते हैं। इसके बाद मोआना और सभी को पता चलता है सागर में बहुत सारे कबीले मौजूद है। कुछ देर बाद मोआना दूसरे कबीले के लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मोआना और उसके साथी अपने घर आ जाते हैं और मोआना के साथ मावी भी आया था। कुछ देर बाद मोआना के कबीले तक दूसरे कबीले के लोग भी आते हैं और मोआना के सम्मान में एक उत्सव की योजना भी बनाई जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।